बल्कि वो बहुत ज्यादा गलत है। ये हिंदू राष्ट्र, वो तो संविधान को बिल्कुल आपने खत्म कर दिया। आप प्रश्न उठा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरीके के नारेबाजी करना, जय फिलिस्तीन कहना, ये बिल्कुल जो है उचित नहीं है किसी भी तरीके से। और जय फिलिस्तीन बोलना ये हिंदू, ये संविधान के खिलाफ नहीं। संसद भवन में संसद सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया था। उस दौरान जहां ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा है, वहीं जो बरेली के सांसद हैं उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र कहा है। इस बात को लेकर काफी हो हल्ला हो रहा है, बवाल हो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं सहारनपुर की कचहरी में और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम अधिवक्ता हैं। इनसे इस बारे में बात करेंगे कि क्या संसद में इस तरह की नारेबाजी होनी चाहिए या संसद का गरिमा बनाए रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे, सीनियर एडवोकेट है मोहम्मद अली साहब जी, जो कल संसद में हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? एक तो जो हम शपथ लेते हैं वहाँ, वो संविधान की शपथ लेते हैं, तो जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक हम ये भी कहते हैं कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उसका निर्वाह करूँगा। लेकिन जो ये कहना है जय हिंदू राष्ट्र, तो ये संविधान के खिलाफ हो गया बिल्कुल। उसमें तो कोई हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। हमारे जो संविधान है वो सेकुलर है और उसमें कहीं किसी धर्म का एक वर्चस्व नहीं है कि भाई ये कोई एक धर्म के आधार पर देश चलेगा, तो ये गलत है। अच्छा, जो फिलिस्तीन का मसला है, जो वैसे ने कहा है, ये एक इंटरनेशनल मसला है। ये तो एक अपने आप को नुमाया करने के लिए उन्होंने कह दिया कि जय फिलिस्तीन, वरना इसका मसला कोई भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो एक इंटरनेशनल मसला है जहाँ पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसको उन्होंने एक वो दी है आवाज। लेकिन ये संविधान के खिलाफ नहीं है, वो संविधान के खिलाफ है जय हिंदू राष्ट्र बोलना और जय फिलिस्तीन बोलना। ये हिंदू, ये संविधान के खिलाफ नहीं। हमारे संविधान ये कहता है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं हम उनके लिए भी आवाज़ उठाएं। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है या जहाँ पे कोई जुल्म हो रहा वहाँ आवाज़ उठाते हैं। हमारे पीएम भी जाते हैं, विदेश मंत्री भी जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी जाते हैं विदेशों में, वो भी वहाँ की समस्या समाधान की बात करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अगर जैसे दूसरे मुल्क का कोई मसला है तो उसकी जाके एम्बेसी में प्रोटेस्ट करें, भारतीय संसद में इस बारे में क्यों सवाल कर रहे हैं? वो तो उन्होंने अपने आप को एक नुमाया करने के लिए जय फिलिस्तीन बोल दिया उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट है वो। क्योंकि आदमी कुछ ना कुछ चाहता है कि मेरा कुछ, मेरी आवाज जो है वो एक इशू बने, और कुछ ऐसे भी होता है दूसरों को हवा देना, तो इसलिए वो। तो संसद में किस तरह की बात करनी चाहिए, कैसे करें? वहाँ तो जो संविधान है, संविधान की बात होनी चाहिए, संविधान के मुताबिक बात होनी चाहिए। जो हमारे अधिकार है जनता के, उनकी आवाज होनी चाहिए। बेरोजगारी की और महंगाई की और जो दूसरे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं जिनको जो है बिल्कुल जीरो बनाया जा रहा है, उसकी बात होनी चाहिए। ये तो जो है वो जय फिलिस्तीन बोलना ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ कोई फिलिस्तीन का मसला था नहीं, न कोई फिलिस्तीनी बैठा हुआ था वहाँ, न कोई वहाँ गेस्ट था फिलिस्तीन का, कोई मेहमान आया वो समझ गए। दोनों ही बातें गलत है। हाँ, और लोग भी हैं उनसे बात करें। बल्कि वो बहुत ज्यादा गलत है जय हिंदू राष्ट्र, वो तो संविधान को बिल्कुल आपने खत्म कर दिया। ठीक है, और लोग भी हैं। ये आपका नाम? यूसुफ जमाल। यूसुफ भाई, ये जो कल हुआ है संसद में, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें लफ्ज जो आया है वो सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आया है। तो सेकुलर के माने ही यही है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। कोई भी आदमी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो जिन्होंने फिलिस्तीन का नारा लगाया हो, वो भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक ऐसी संस्था में बैठ करके आप इजाजत लेकर के अध्यक्ष महोदय से आप प्रश्न उठा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरीके के नारेबाजी करना, जय फिलिस्तीन कहना, ये बिल्कुल जो है उचित नहीं है किसी भी तरीके से, और संवैधानिक मूल्यों के भी विपरीत है ये बात। और ये बात भी बिल्कुल खिलाफ है कि साहब कोई आदमी कहे कि हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से कंडमनेबल है और बिल्कुल गलत है। इस बार ज्यादातर जो विपक्ष के संसद सदस्य हैं संविधान लेकर गए हैं, क्या ये भी राजनीतिक हथकंडा है? हाँ, जाहिरा तो लगता है राजनीतिक हथकंडा है भैया। देखिए, मेन इसीलिए उन्होंने संविधान को हाथ में लेकर के, जबकि सारा का सारा पार्लियामेंट में जितना भी काम होता है वो संविधान के अनुसार ही होता है, तो उसमें ये शो ऑफ करना संविधान को हाथ में लेकर के एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। लेकिन चलिए, पॉजिटिव है मामला उसका। तो हमारे साथ बाबर भाई हैं, आप तो समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा में भी हैं, आप क्या कहेंगे? जी, ये इन दोनों एमपीज का बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है, और दोनों ही खासतौर से जो ओवैसी साहब का इसमें स्टंट था, उसमें फिलिस्तीन इस शपथ के टाइम पे कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिलिस्तीन से भारत के कोई एनिमी कंट्री नहीं है। हमेशा से हमारा फ्रेंडली रिलेशन रहा है, हिंदुस्तान ने हमेशा से उसे सपोर्ट किया है। लेकिन शपथ के टाइम पे फिलिस्तीन को उठाने का मतलब ये है कि अपनी इमेज ये दिखा देना
कि आप एक नया पॉलिटिकल स्टंट गुफ्तगू के लिए आप वहाँ पे छोड़े जा रहे हैं शपथ के टाइम में। अगर आपको करना ही है तो आप मौके पे कीजिए। अभी वृंदा करात ने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन किया है इस काम के लिए, और आप एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आपको प्रश्नकाल दिया जाता है, आपको प्रश्न उठाने का मौका दिया जाता है। उस वक्त आप ये प्रश्न नहीं उठाते कि भारत सरकार फिलिस्तीन की मदद के लिए क्या कर रही है। तो ये बिल्कुल ऐसे टाइम पर जहाँ के ये फिलिस्तीन का मुद्दा उठा देना सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को भड़काने वाली बात है। हमेशा से ओवैसी जी का यही काम रहा है कि देश में नेगेटिव भावनाएं जो है फैलती रहें। ये बीजेपी के ये जो अनसेकुलर पार्टीज हैं, ये उसका दूसरा पहलू है ओवैसी जी। उसी तरह बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने पहले तो ये कहा कि जय हिंदू राष्ट्र, और फिर शाम को जब उनकी बाइट ली गई इस संबंध में तो अपने स्टैंड से वापस आ गए। कहने लगे मेरा हिंदुओं को कहने का मतलब तो ये है कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, विदाउट एनी रिलीजन। तो अपने स्टैंड से आप खुद डेविएट कर गए, खुद आप अपनी बात कह करके हट गए। तो आप क्लियर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे इस मुद्दे को गरमाया जाए, कैसे हमें हाईलाइट किया जाए। हम राजनीतिक स्टंट है, सिर्फ और कुछ। हमारे साथ हैं आमिर सिद्दीकी, आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जी, आप क्या कहेंगे इसको? ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है भाई साहब। सीधी सी बात है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप संसद में खड़े हैं, देश की सर्वोच्च संस्था है संसद हमारे देश की, वहाँ खड़े होकर आप संविधान की बात करिए, सेकुलरिज्म की बात करिए, जो संविधान में लिखा हुआ है। इधर उधर की बात करने का क्या मतलब है? अलावा इसके के ओवैसी जी आके कोई बयान देते हैं, बीजेपी उस पर रिएक्ट करती है, दोनों की नोरा कुश्ती है। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कोई बात नहीं है। तो कांग्रेस के लोग भी संविधान की कॉपी लेके गए तो कांग्रेस के लोग तो इसी को कंडेम कर रहे हैं कि ये गलत बात है। संविधान की कॉपी ले जाना संसद में कहाँ गलत हो गया? संविधान को ही तो बता रहे हैं हम कि भाई संविधान की बात करो ना। संविधान तो सेकुलरिज्म चल रहा है हमारा देश। आप इधर उधर की बात करके अपने आप को लाइमलाइट में ला रहे हैं। ओवैसी जी का तो सारी उम्र से यही काम है। ओवैसी जी का सारी उम्र से यही काम है कि अपना कोई मुद्दे को हवा दे देंगे और इसको हिंदू मुसलमान को ला। गंगवार जी ने हिंदू राष्ट्र का कोई औचित्य ही नहीं है। हिंदुस्तान में रहना, हिंदू राष्ट्र, संविधान को बदलने वाली बात है। अगर ये संविधान को जो इन्होंने एक शुरू किया था कि हम 400 पार संविधान बदलेंगे, वो इनका हुआ नहीं। तो अब ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इनको तो अपना तो खड़ा करना ही था शोषण। वो इन्होंने संसद में बयान देके खड़ा कर दिया, बाद में पलट गए। नीतीश के साथ हैं तो पलटू राम जैसे नीतीश जी हैं हमारे, ऐसे ये हैं कि कुछ सुबह को कुछ है, शाम को कुछ है। और भी लोग हैं, आपका नाम? सादिक चौधरी। तो साहब आप क्या कहेंगे इस पर, इस इशू पर? ये मोस्टली तो पॉलिटिकल स्टंट ही है, लेकिन संविधान के दायरे में अगर आप अपनी ओत लेते हैं तो सीधी सी बात है, हिंदुस्तान की ओत ली जाती है, राष्ट्र के बारे में ओत ली जाती है। इसे हिंदू राष्ट्र बनाना, मुस्लिम राष्ट्र बना कहना, ये बिल्कुल गलत है, संवैधानिक रूप से गलत। दूसरी बात, ओवैसी साहब जो बोलते हैं हमेशा ही बीजेपी की बी टीम रही है। फिलिस्तीन के मुद्दे पे जो ये ओत के टाइम बोले हैं, ये बीजेपी बी टीम का काम करते हैं। और यही वजह रही है कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है एक नेगेटिव मैसेज समाज के अंदर जाए, उसी चीज़ को लेके ये बार बार इसी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि लोगों के अंदर एक नेगेटिव पैदा हो और हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा हो। ठीक। तो आपने देखा कि ये अधिवक्ता हैं मुस्लिम, ज्यादातर अधिवक्ताओं का साफ कहना है सारी राजनीति है, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं है। इसकी जरूरत नहीं थी जो उन्होंने किया है। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।